हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमने वादा किया था कि हम क्विज करेंगे उस चैप्टर का। किस चैप्टर का? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शैडो, या फिर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ये था ना चैप्टर का नाम। तो हम वही चैप्टर का हम थोड़ा सा क्विज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टार्स आर डैश ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्स क्या ऑब्जेक्ट है? ऑप्शन लूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं स्टार्स? सोचिए, 5 सेकंड देता हूं। सोच लिया? स्टार्स क्या है? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। क्यों लूमिनस ऑब्जेक्ट्स है? क्योंकि स्टार्स खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हमने कहा था आपको ना, स्टार्स खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो लूमिनस है। सेकंड क्वेश्चन, द मून इज अ डैश ऑब्जेक्ट। अब मून क्या है? लूमिनस या नॉन लूमिनस? सोचिए, 5 सेकंड देता हूं। सोच लिया? क्या है? वो है नॉन लूमिनस। सही पकड़े आप, नॉन लूमिनस है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई स्टार का, हम हमारा सन का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सन जब मून पर अपना लाइट डालता है तब वो शाइन होता है, तब हमें वो दिखता है। समझ गए? ये होता है मून इज द मून इज अ नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ गए? थर्ड क्वेश्चन है, रीतु हैज प्लांटेड अ रोज प्लांट इन हर रूम। शी नीड्स लॉट ऑफ लाइट। व्हाट काइंड ऑफ विंडो वुड शी इंस्टॉल। मैंने काइंड ऑफ विंडो क्यों अंडरलाइन किया है? क्योंकि क्वेश्चन का मुद्दा यही है कि क्या मटेरियल का विंडो वो उनका रहना चाहिए ताकि लाइट एंटर कर सके घर के अंदर। पहला ऑप्शन है ओपेक विंडो, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, तीसरा है ट्रांसपेरेंट और चौथा है डार्क कलर्ड। क्या होगा? 5 सेकंड देता हूं। सोच लिया? सोच लिया? क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन सी सही होगा ना? ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तभी लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी और वो प्लांट क्या होगा? ग्रो करेगा ना, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ना आजकल बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं। 2 स्टेटमेंट दे दिया जाता है और इसमें ये पूछते हैं कि कौन सा उसमें सही है, क्या वो दोनों सही है, क्या वो दोनों गलत है। ठीक है, इस तरह ऑप्शन आता है। तो हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द साइज ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने इज ऑलवेज इक्वल को इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि यही मुद्दा है। सेकंड स्टेटमेंट है, द कलर ऑफ शैडो of an opaque object formed from yellow light source will be yellow in color। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने क्या अंडरलाइन किया? कलर ऑफ शैडो। शैडो का क्या कलर होता है? ब्लैक होता है ना। तो इस हिसाब से ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया ये सेंटेंस ना। और पहला देखिए, द साइज ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू। हमने कहा है क्या उसका 3 कंडीशन, एंगल चेंज होता है और ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच का डिस्टेंस का वो मैटर करता है, तभी वो साइज इंक्रीज होता है। तो दोनों ही गलत हो जाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। क्यों? ऑप्शन डी, बोथ आर रॉन्ग। ऑप्शन डी, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये था 4। अब हम अगला 4 के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? द फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्टेड इमेज इन पिनहोल कैमरा शोज दैट डैश। अब हमें बताना है कि एक पिनहोल कैमरा में जो इन्वर्टेड इमेज है वो किस कारण से बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, लाइट डज नॉट पास थ्रू द पिनहोल। लाइट पास करता है, सोचिए। ऑप्शन बी, लाइट कांट रिफ्लेक्ट। लाइट रिफ्लेक्ट करता है? पता नहीं। ऑप्शन सी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और ऑप्शन डी, लाइट ट्रेवल्स इन जिगजैग लाइन। लगता ये है। चलो देखते हैं। एक पिनहोल कैमरा, मैंने बताया था एक पिनहोल कैमरा कैसा काम करता है। एक ऑब्जेक्ट, लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ टॉप पार्ट
बॉटम हो जाएगा और बॉटम पार्ट टॉप हो जाएगा ना। तो कैसे ट्रैवल करता है लाइट? तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए? द फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्टेड इमेज इन पिनहोल कैमरा शोज दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन 6 बोला है द इमेज ऑफ पिनहोल कैमरा विल बी डैश एंड डैश। अब जो इमेज आता है पिनहोल कैमरा में वो कैसे होता है? मैंने कहा था ना, जो ट्रेस पेपर में जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है? कैसे बनता है? ऑप्शन ए इन्वर्टेड शैडो, ऑप्शन बी इरेक्ट और कलरफुल। इरेक्ट का मतलब है थोड़ा से एकदम अपराइट, एकदम स्ट्रेट ना उल्टा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अब इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। ऑप्शन सी इन्वर्टेड और कलरफुल, और ऑप्शन डी है इरेक्ट एंड डार्क। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इन्वर्टेड, उल्टा बनना चाहिए इमेज। हाँ, उल्टा तो बनेगा इमेज। क्या वो उसका परछाई दिखेगा पेड़ का? अगर सोचिए पेड़ है सामने तो इमेज उल्टा है, क्या उसका परछाई दिखेगा? नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी इरेक्ट, क्या वो सीधा खड़ा है? नहीं, उल्टा है, तो ऑप्शन बी देखने का जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही गलत है। अब ऑप्शन सी इन्वर्टेड कलरफुल, ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, करेक्ट है। अब ये जो यही इमेज है वही फॉर्म करेगा तो कलरफुल दिखेगा, हाँ, तो ये हो सकता है लगता। ऑप्शन डी देखते हैं, इरेक्ट और डार्क। इरेक्ट है? नहीं, तो ऑप्शन सी सूटेबल है, ऑप्शन सी होगा। सेवन क्वेश्चन बोला गया है कि क्लासीफाई करना है हमें यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? क्लासीफाई करना है, क्या? उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो अब ट्रेस पेपर क्या मटेरियल से बनता है? तीन तरह के हमने बताया था ना, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। तो ट्रेस पेपर क्या से बनता है? ओपेक नहीं ना, किससे बनता है? ट्रांसलूसेंट। क्या से बनता है? ट्रांसलूसेंट। अब ऑप्शन क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 है रीडिंग ग्लास। रीडिंग ग्लास मैंने कहा है चश्मा ना, चश्मा क्या से बनता है? ट्रांसपेरेंट। चश्मा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, इसलिए लाइट आर पार दिखता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट अंदर है, जैसे कि आंख अंदर है, तो हमें लाइट के कारण, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए हमें आंख दिखता है, तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन सी है कॉइन। कॉइन सिक्का जो होता है, क्या उससे लाइट आर पार होती है? नहीं, तो क्या हो गया? वो ये बन गया ओपेक। क्या बन गया? वो ओपेक बन गया। अब क्वेश्चन 4, विंडो, खिड़की। हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में ना कि खिड़की से लाइट अंदर आता है, तो क्या होगा? अंदर आता है लाइट, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। अब मिरर क्या है? मिरर तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, मिरर तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट आती है, स्ट्रेट ट्रैवल करके वापस चली जाती है, तो क्या होगा? वो ट्रांसपेरेंट ना, ट्रांसपेरेंट होगा ना? नहीं, वो क्या होगा? ओपेक। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना कि वो आर पार जाती है, ठीक है, तो वो ओपेक हो गया है। ये था क्लासीफाई द मटेरियल। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, अगर आपका टीचर थोड़ा से इजी क्वेश्चन देना चाहता है तो ऐसा दे सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाई वी कैनॉट सी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्यों हम लोग को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स दिखता ही नहीं है अगर लाइट का प्रेजेंस ही ना होता हो तो? क्यों? हमने डिस्कस किया था ना, सन की रोशनी जब एक ऑब्जेक्ट पर लगती है, जैसे कि पेड़ जब एक ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो ऑब्जेक्ट बाउंस करके हमारा आँख में आता है, तो उसी के कारण हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता है। लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट, तो वो आँख में लगती है हमें, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर अगर मून हुआ तो हमें भी मून, जब ये लाइट इस पर लगती है तो ये शाइन करने शुरू करता है, ये शाइन करने शुरू करता है, तभी हम लोग को आँख में दिखती है। इसीलिए लाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखना हो तो, ठीक है। ये था हमारा 8 क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में दिल खोल कर पूछिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर ही आपको समझ आया होगा, और थैंक यू।